हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको परसेंटेज चैप्टर के बारे में कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपको पहले से ही पता है, लेकिन थोड़ा सा मेथड अलग होगा। करने का जो मेरा मेथड था क्वेश्चन को, वही आपका होना चाहिए। कैसे मैं सॉल्व करता था धीरे धीरे बताऊंगा। पहले मुझे ये बताइए कि परसेंटेज होता क्या है। मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ, क्लास टेंथ में आप होंगे, 2 साल पहले 4 साल पहले जब भी होंगे क्लास टेंथ में होंगे। 500 में से आपके मार्क्स आते होंगे। मान लीजिए एक सोनू नाम का लड़का है, 500 में से 400 उसके मार्क्स आते हैं। तो सोनू के रिलेटिव्स क्या पूछते हैं कि कितने मार्क्स आए, ये पूछते हैं। सोनू के रिलेटिव्स या घर वाले क्या पूछेंगे कि कितने परसेंट मार्क्स आए। तो परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज एक कंपैरिजन है, कुछ भी नहीं है। एक कंपैरिजन है, जैसे फ्रैक्शन बताते हैं ना, एक फ्रैक्शन, 1/2 फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन भिन्न होती है आपकी। ऐसी कंपैरिजन है कि आउट ऑफ 100 कितना परसेंटेज होता है। बेस होता है 100 आपका। जैसे मान लीजिए एक परसेंटेज की मैं एक नई बुक लॉन्च करता हूं, अपनी एक बुक लिख रहा हूं मैं। अगर उसमें मैं एक चैप्टर डाल देता हूं परसेंटेज, परसेंटेज, और इसका बेस बना देता हूं कि आउट ऑफ 150, ये कंपैरिजन करता हूं मैं कि 150 में से क्या वैल्यू है, वही मेरा चैप्टर होगा परसेंटेज। लेकिन होगा क्या, यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, इस वजह से ये चैप्टर सिर्फ मेरे पास रहेगा और किसी के पास नहीं जाएगा। तो यूनिवर्सली एक्सेप्ट क्या है? यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है परसेंटेज, और परसेंटेज का बेस लिया गया है आउट ऑफ 100। 100 बेस लिया गया है कि आउट ऑफ 100 जो वैल्यू है वही कहलाएगा परसेंटेज। अब मान लीजिए क्लास टेंथ में आप होंगे, या मान लीजिए ये सोनू नाम का लड़का है, उसके 500 में से क्लास टेंथ में 400 मार्क्स आए। तो उसके घर वाले पूछेंगे कितने परसेंट मार्क्स आए, तो आप क्या करते थे? जितने मार्क्स आए 400, चलिए मैं साइड में लिख देता हूं इसे। 400 कितने में से आए आपके मार्क्स, टोटल 500 नीचे लिखोगे और मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे। यही मेथड आपने क्लास टेंथ में यूज किया होगा और यही मेथड आप आज भी यूज करते हैं। लेकिन ये आया कहां से, मैंने ये लिखा क्यों? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 90% नहीं जानते होंगे ये आया कहां से। कुछ नहीं है मेरे भाई, आउट ऑफ 100 मैंने वैल्यू निकाली है कि ये कितनी है। कैसे? 500 में से 400 मार्क्स आए, ठीक है। अब मैं एक में से पूछता हूं कि एक में से कितना मार्क्स आया है, तो 400 500 से इधर डिवाइड कर देंगे। तो एक में से आपके मार्क्स आए हैं 400 बटे 500, ये फ्रैक्शन 400 बटे 500, ठीक है। एक में से, अब मैं कहता हूं 100 में से आपके मार्क्स कितने आए। अगर 100 में मार्क्स पूछूंगा तो इधर 100 से मल्टीप्लाई होगी, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगी। 400 डिवाइड बाई 500 और मल्टीप्लाई 100, ये आउट ऑफ 100 है और यही है परसेंटेज। दोनों का मैच कर लीजिए। क्या कुछ भी अलग है? कुछ भी अलग नहीं है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताना था कि आउट ऑफ 100 वो वैल्यू कितनी है, और यही आपने निकाला और इसे डायरेक्ट लिख देते हैं टीचर ऐसे। तो ये समझ में आ गया क्या है? अब मैं डायरेक्ट आपको कुछ चीज बताता हूं। चलिए देखिए, एक सर्किल है। सर्किल, अगर मैं पूछूं कितने सर्किल है, फ्रैक्शन में बात करोगे कि एक सर्किल है, और मैं अगर किसी से परसेंटेज में पूछूं तो वो कहेगा 100% है। अगर मैं हाफ सर्किल बनाऊं, ये 100% बताएगा। मैं हाफ सर्किल बनाऊं तो इसे क्या कहेंगे, ये फ्रैक्शन में आधा सर्किल है। और ये कितने परसेंट बचा? ये पूरा सर्किल 100% था, अब बचा 50%। यही होगी। अब यहां से ही देखिए डायरेक्ट, देखिए अगर एक फ्रैक्शन 100% के इक्वल है, एक फ्रैक्शन 100% के इक्वल है, तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, एक में 100 से गुणा करता हूं, तो परसेंटेज आ रही है। इतना दिख रहा है। और यही चीज है, आपको टीचर क्या बताते हैं, डायरेक्ट कह देते हैं कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, जैसे 2/5 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आया कहां से? यहां से। एक फ्रैक्शन 100% के इक्वल है, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई भी फ्रैक्शन हो उसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, वो फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुकी हो। तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज थी हमारी, वो आपकी समझ में आ गई कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर चेंज करना है, कोई भी फ्रैक्शन है परसेंटेज में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई करनी है किससे? 100 से। ये चीज समझ में आ गई। और परसेंटेज टू फ्रैक्शन,
अभी तो मेरे भाई बताई थी मैंने, क्या बताया था? अब देखो, मैंने कहा था 30%, तो 30% क्या है? परसेंट। परसेंट सिर्फ इतना है कि 100 में से कितना? 30। तो परसेंट से जैसे मैंने लिखा 30%, तो 30% का मतलब है आउट ऑफ 100 कितना है? ये वैल्यू आउट ऑफ 100 30 है हमारी। ठीक है, तो इस परसेंट, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आप करोगे क्या? 100 से डिवाइड। डिवाइड क्यों किया? डायरेक्ट लिखते हैं यार। 50%, अगर 15% है तो 15% का मतलब ये है आउट ऑफ 100 15 है। ये है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। कोई भी परसेंटेज है, आउट ऑफ 100 कितनी है? फ्रैक्शन में चेंज होगी। कोई भी फ्रैक्शन है, परसेंटेज में चेंज करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साफ साफ हो गया। ये दोनों चीज टीचर डायरेक्ट बता देते हैं, मैंने थोड़ा सा आपको उसका बैकग्राउंड सा बताया, ये समझ लीजिए, लेकिन जो चीज बताई है आपको याद रहनी चाहिए। अब आगे चलिए, और याद हो भी जाएगी। अगर अभी आप समझ रहे हैं ये रटेंगे, तो भाई रटने वाली अब कोई चीज छोड़ी नहीं है मैंने। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर मैं कभी भी परसेंटेज में चैप्टर में कुछ भी बताता हूं तो बेसिक क्या होगा? 1%, 10% और 50%। ये आपको कोई भी नंबर दे दूं, 1 सेकंड से पहले आपका जवाब आना चाहिए इन तीनों का। कैसे? 1% क्या होता है? 1/100 होता है। अगर किसी भी नंबर में, जैसे मैंने लिखा 570, अगर इसका 1% निकालना है तो 1/100 आउट ऑफ 100 कितना? 1 होगा। इसे अगर मैं कन्वर्ट करूं तो आउट ऑफ 100 कितना? 1 होगा। इन दो जीरो की क्या हो जाएगी? 2 डिजिट बाद एक दशमलव लग जाएगी। अगर 2 डिजिट बाद दशमलव लगाता हूं तो यहाँ पे एक जीरो ये है, राइट से 2 डिजिट होंगी, लेफ्ट से नहीं होंगी। आपको पता भी होगा पहले से, इतनी तो बेसिक नॉलेज होगी। तो 2 डिजिट बाद अगर मैं दशमलव लगाता हूं तो 5.7, ये मेरी 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। 10%, 10% को अगर मैं कहूंगा तो आउट ऑफ 100 कितना? 10। एक जीरो से एक जीरो बचेगा, इस एक जीरो का मतलब है एक डिजिट बाद दशमलव। अगर मैं कहूं 570 का 1% निकाला तो 2 डिजिट बाद दशमलव यानी 5.7, और 570 का 10% निकालूंगा तो एक डिजिट बाद दशमलव यानी 57। और ये तो आपको पता है 50% क्या है? किसी भी चीज का हाफ है, 50% क्या होगा? हाफ होगा। और हाफ निकालने के लिए आपको 570 डिवाइड बाई 2 करना है। किसी भी चीज का परसेंटेज में 50% निकालना है तो डिवाइड कर दीजिए 2 से, उसका हाफ कर दीजिए, डायरेक्ट ये होना चाहिए। आप ये नहीं करेंगे, अगर कहीं 50% निकालने की जरूरत पड़ रही है ना, तो आप ये नहीं करेंगे 50/100। बस मेरी 3 बात मान लीजिए। सबसे पहले जो मैं यूज करता हूं, इन 3 चीज की वैल्यू एकदम निकाल दें। देखो अब थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको एक क्वेश्चन का जलवा। मैंने एक लिख दिया, मान लीजिए कोई भी नंबर लिख देता हूं, 5276 का 49%, इसकी वैल्यू बताओ। अगर मैं जितने भी वीडियो देखेंगे 90% बच्चे ऐसे होंगे, क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई 49 से करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, और उसे मान लीजिए 5276 मल्टीप्लाई 49/100। पहले तो 100 से इसे काटोगे, 4 से काटोगे, 5 से काटोगे, जिस चीज से कटेगा, और फिर इसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर भी दशमलव आएगी। इस कैलकुलेशन को करने में कम से कम 1 मिनट तो कोई भी ले लेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। करना क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि इसका 50% निकाल सकते हो तुम। 50% क्या होता है? हाफ, एकदम निकलना चाहिए। इसका हाफ अगर करोगे, 5276 का अगर हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 2638, 2638, ये हाफ हो गया। 50% मैंने निकाल लिया, अब 49% मुझे निकालना है, तो इसमें से 1% घटा दूंगा मैं। और अभी मैंने बताया था 1% निकालना है तो 2 डिजिट बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 52.76। इसे माइनस करके जो भी आएगा आपका, अब ये देख लीजिए आप ऐसे आंसर निकालते हैं या उस मेथड से निकालते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आप अभी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ये नहीं पता है तो मैं तो ऐसे करता था और ऐसे ही मेरा टाइम बचता था। एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, अगर कोई टीचर कहता है कि मेरे पास इतनी ट्रिक है, अगर तुम इन्हें याद करोगे तो सिलेक्शन होगा, तो मैं लिख के दे सकता हूँ 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे
इस ट्रिक से सिलेक्शन नहीं होगा भाई। अगर एक चैप्टर में 5 से 10 ट्रिक हैं, मैक्सिमम 5 to 10 ट्रिक्स, ये भी मैक्सिमम बता रहा हूँ। इतनी कोई टीचर बता रहा है तो आपसे चलो सही है, लॉयल है आपके लिए टीचर। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ट्रिक बता रहा है तो समझ लीजिए एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि ये सारी ट्रिक ना सब भूल जाओगे। इनमें से 1-2 ट्रिक ऐसी होगी जिसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी वो आपकी याद रहेगी। मैं भी मानता हूँ कि 1-2 ट्रिक ऐसे चैप्टर में आ जाती है किसी किसी कि आपको याद होनी चाहिए। बाकी स्टेप, जो स्टेप होते हैं ना, उन्हें कम करना सीखिए। जैसे मुझे अगर 57 की मल्टीप्लाई, मान लीजिए, चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं। मैंने कहा 49 120 का, चलिए 50 मान लेते हैं, 50 का 49% निकालना है। एक मेथड क्या होगा, 50 मल्टीप्लाई 49/100। दूसरा मेथड क्या होगा, 50 का 50% निकालोगे, 50 का 50% निकाल के उसमें से 1% माइनस कर दोगे। लेकिन एक चीज समझिए, एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ये जो टीचर डायरेक्ट बता देते हैं, ए का B% इज इक्वल टू बी का A%। इसका मतलब क्या होता है यार भाई? मतलब कुछ नहीं है। अगर किसी चीज का परसेंट निकालना है, 50 का 49% निकालना है या 49 का 50% निकालना है, देखिए एक लिख देता हूं, यहां देखिए 50 का 49% निकालता हूं, 50 मल्टीप्लाई 49/100 होगा, और 49 का 50% निकालता हूं तो 49 मल्टीप्लाई 50/100 होगा। अब इन दोनों वैल्यू को अगर कंपेयर करोगे, दोनों को देखोगे, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका इतना निकाल लीजिए या इसका इतना निकाल लीजिए, इसलिए ये डायरेक्ट लिखवा देते हैं टीचर कि ए का B% इज इक्वल टू बी का A%। तो कहने का मतलब ये है, ये चीज कैसे अप्लाई करनी है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, एक मेथड बता दिया कि 50 का 50% माइनस 1% इज इक्वल टू 49% आ जाएगा। लेकिन दूसरा मेथड हम ये भी तो कह सकते हैं कि 49 का 50% निकाल सकते हैं। भाई 50 का 49% की जगह 49 का 50% निकालिए। 49 का हाफ ही तो करना है, 49 का हाफ होगा 24.5, डायरेक्ट आंसर। यही चीजें सीखनी है। अभी धीरे धीरे देखो, मेरी भी याद नहीं है, जैसे चीजें आएंगी जो मैं अप्लाई करता हूं क्वेश्चन में आती जाएंगी, बताता जाऊंगा। उन चीजों को नोट डाउन करते रहना, बाकी कुछ नहीं। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और उसके साथ साथ आपको बताता चलूंगा चीजें। चलिए देखिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया है। दूसरी चीज, आपको कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, और फ्रैक्शन से परसेंटेज याद होनी चाहिए। जैसे 25%, 25% क्या होता है, 1/4। कन्वर्ट कर लेना, आउट ऑफ 100 करोगे, आउट ऑफ 100 25, आउट ऑफ 100, इसे काटोगे 25 से 4 बार आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट फ्रैक्शन याद होनी चाहिए कि 1/4 होती है। मैं कहता हूं अभी 3 याद कर लो मेरे लिए। 25%, 20%, जब मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा तो सारी फ्रैक्शन नोट करा दूंगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। 20% 1/5 होती है, और 10%, और ये तो आपको पता ही है, 1/10, और 20% 1/5 ये बताई थी, और 50% 1/2 होती है। चलिए अब देखिए, ये दिया है 400 का 30%। 400 का 30% का मतलब क्या है, 400 30% की मुझे फ्रैक्शन पता है 3/10 होती है। अब आप कहोगे सर 30% की आपको याद है? नहीं। अगर मान लीजिए 1% आपकी याद भी नहीं है, तो आउट ऑफ 100 30 लिखने से पहले पहले माइंड में मुझे इतना क्लिक हो गया था कि 1 0 से 1 0 कटेगा, 3/10 बचेगा। इतना आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसका 3/10, इसका 3/10 प्लस उसने कहा 70 का x%। 70 का x% का मतलब है आउट ऑफ 100 कितना, x, और इज इक्वल टू दिया है उसने 536 का 25%। अभी बताया 25% और 20%, 25% 1/4 होता है। अब देखिए 536 का 1/4 नहीं निकालूंगा मैं, 500 का 1/4 मुझे पता है 125 होगा, और 36 का 1/4 9 होगा। तो 125 प्लस 9 134। समझ रहे हो मैंने कैसे किया? देखो यहां 536 था, इसे ही कहते हैं स्टेप कम करना। ट्रिक नहीं होती, ये स्टेप कम करना होता है। 536 कैलकुलेशन फास्ट करना होता है। 25% का मतलब होगा 25/100, 25/100 4 बार कटेगा, यानी इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/4, जो कि आपको याद करनी है। अब 1/4 में मैंने पूरा डिवाइड नहीं किया क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था 500।
400 का होता है 100, फिर अगले 100 का होगा 25, तो 125 आ गया। और इस 36 का 1/4 होता है 9, 125 और 9 134। ये डायरेक्ट मैंने यहां लिखा है। समझ रहे हो कहाँ स्टेप कम करने हैं आपको? ट्रिक पे मत भागो, स्टेप कम करना सीख लो। सिलेक्शन हर जगह होगा, ऐसा नहीं होता है कि एक जगह यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, अपना लेवल अप करते जाना, सिलेक्शन होते जाएंगे। ठीक, तो इसे काटोगे तो 10 से 10 कटेगा, 40 × 3 आएगा 120, और 120 उधर जाएगा तो 134 माइनस 120, 70 × XY 100 इज इक्वल टू 134 माइनस 120, ये हो जाएगा 14। 10 से 10 काट देता हूं, 7XY 10 इज इक्वल टू ये 14, 7 से 2 बार और 2 ढाई 20, यानी x की वैल्यू 20 आ गई। ये रहा। धीरे धीरे क्वेश्चन आगे जाते हैं और चीजें बताता जाऊंगा क्या याद रखनी है। चलिए, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल यूपी पुलिस जितने एग्जाम होते हैं भाई सब जगह आता है, लेकिन थोड़ी सी अप्रोच मेरी अलग रहती है। आपकी अगर अलग हो तो आज से मेरी अप्रोच से करना थोड़ा सा। ए का 4% दिया है, ए का 4% इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई लगा देता हूं। ए का 4% कैसे निकालूंगा? ए मल्टीप्लाई 4% इज इक्वल टू बी, और बी मैंने अपने आप में बताया, अपने आप में कोई भी सर्किल, अपने आप में कोई भी चीज कितनी होती है 100%। इसका कहने का मतलब है ए का 4% इज इक्वल टू बी, मतलब बी के 100% के बराबर है ए का 4%। ये चीज मुझे शुरू में ही दिखाई दे गई थी। मुझसे पूछा है बी का 25%, अब मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि बी का 25% निकालना है, यानी 25 निकालना है, तो 100 में अगर मैं 4 से यहां भाग दे दूं तो बी का 25% मिल जाएगा। और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? अगर एक तरफ डिवाइड कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी डिवाइड करना, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो उधर भी मल्टीप्लाई करना, इधर ऐड कर रहे हो उधर भी ऐड करना, एक तरफ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं इधर भी डिवाइड करता हूं तो a मल्टीप्लाई 4% डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई 100% डिवाइड बाई 4। इससे काटूंगा 25 बार जाएगा, और इससे काटूंगा एक बार, तो ए का 1%, ए का 1% इज इक्वल टू बी का 25%। और ये सारी चीजें मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी है, वरना यही मेरा आंसर आ गया था। ये आंसर है भाई, ए का 1%। कुछ टीचर क्या होंगे बता देता हूं, टीचर भी कुछ टीचर बताएंगे आपको कि ए का 4% की फ्रैक्शन लिखेंगे यहां पर 1/25 इज इक्वल टू बी, और ए बाई बी इसका रेशियो निकालेंगे। ए बाई बी कितना होगा? ये इधर चला जाएगा और ये डिवाइड में, यानी 25/1। अगर ए की वैल्यू 25 है तो बी की वैल्यू होगी 1। अब क्वेश्चन ने जो कहा वो कर देते हैं कि बी का 25%, बी यानी 1 का 25%, 25% होता है 1/4, 1 का 1/4। उसने पूछा है कि ए का कितने परसेंट है, ए की वैल्यू है 25, इसका कितने परसेंट है? का मतलब हमेशा गुणा होता है, ये तो पता ही होगा, मल्टीप्लाई करते। मान लीजिए x% है, x/100, 25 से कटेगा 4 बार, 4 से इसे काट देना तो x बराबर 1। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी। आप ऐसे भी कर सकते हो, जहां ऐसे जरूरत होगी वहां ऐसे करना। अगर डायरेक्ट हो रहा है तो मेरे मेथड को एक बार देखना, उससे बस आपका टाइम बच रहा है। मैं यहाँ डायरेक्ट करता कि बी के 100%, मैं लिखता ही नहीं कुछ, बी का 100% 4% के इक्वल था, तो 4 से इधर डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से उधर डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1 आ गया। ऐसे करता हूँ, टाइम बचता है मेरे भाई, ऐसे और कुछ नहीं होता है। टाइम बचाना सीख गए तो एग्जाम सभी निकल जाए। देखो, ए का 5% इज इक्वल टू बी, फिर वही चीज है, और 20 का b%, अभी बताया था 20 का b% निकाल लो या b का 20% निकाल लो। 20 का b% और a का b% इज इक्वल टू b का a%, कुछ भी निकाल लो। तो a का 5% दिया है, a का 5% जो है वो किसके इक्वल दिया है? b के इक्वल है, यानी b के 100% के इक्वल है। और निकालना क्या है? b का 20% निकालना है, b का 20%। 20 का b% नहीं दिखाई दे रहा मुझे, b का 20% दिखाई दे रहा है, और b का 20% निकालना है, यानी इधर 5 से डिवाइड करूंगा तो 20 आएगा, इधर भी 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? a का 1%। अब इसमें देख लीजिए, यहां पर पहली बात तो गलत लिखा है, इसे 20 कर लीजिए,
20 से 20 कट जाएगा तो ए का 1% आ जाएगा। बाकी आप रेशियो से भी कर सकते हो, लेकिन जहां रेशियो की जरूरत होगी मैं आपको बताऊंगा, और जहां रेशियो की जरूरत नहीं होगी वहां मैं नहीं बताऊंगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे और मेथड्स आपको मिलते जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में मुझे रेशियो की जरूरत पड़ेगी, क्यों? ए और बी प्लस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए मुझे निकालना है, तो इस क्वेश्चन में मुझे रेशियो की जरूरत होगी। ए की वैल्यू प्रॉपर नहीं, लेकिन रेशियो से मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी, उससे मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। रेशियो से रेशियो निकल जाता है। तो ए का 120%। अब 120% क्या होता है? देखो ए का 120%, 120% को मैं सीधा लिखूंगा 12/10। एक जीरो से एक जीरो मेरे मन में कट गया। ये ए का 120% इज इक्वल टू बी के 80%, बराबर है बी के 80%, यानी बी के 8/10 के। ये आपको बता रहा हूं मैं, आप कैसे करोगे। इससे ए काट दोगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ए अपॉन बी निकालोगे तो आएगा 2/3। यानी ए की वैल्यू अगर 2 है तो बी की 3 है, और पूछा क्या था? बी प्लस ए, यानी 3 + 2 5, और डिवाइड बाई बी माइनस ए यानी 3 - 2, बी माइनस ए 3 - 2 यानी 1। तो ये आंसर 5 आ जाएगा। यहां भी थोड़ी चीजें मैं सिखाना चाहूंगा, ये चीज मैं नहीं करता हूं। अब देखो मैं क्या करता हूं, अगर ए का कुछ परसेंट, ए का कुछ भी परसेंट बी के कुछ परसेंट के इक्वल है, तो भाई परसेंटेज तो दोनों तरफ है, कोई मतलब नहीं है। परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी। जैसे ये 10 से 10 कटा, यहाँ 100 होता तो 100 से 100 कटता है, तो परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है। और ए का जो होता है, देखो ए के पास जो था 3 वो बी का है, और बी के पास जो था वो ए का है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि ए का 120% इज इक्वल टू बी के 80%। तो ए की वैल्यू क्या होगी? 80, और बी की वैल्यू होगी 120। तो ए बाई बी आ जाएगा 40 दूनी 80, 40 तिया 120। मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, आप ये प्रोसेस करो। देख सकते हो आप थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस, यहां भी मैंने स्टेप कम किए, यहां बिल्कुल ही कम कर दिए। ये समझ पा रहे हो? देखो एक चीज, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ए का x% है बी के y% के इक्वल। क्या किया मैंने? ये देखो, अगर इसे सॉल्व करूंगा तो ए का x/100 इज इक्वल टू बी का y/100। ये छोटी छोटी चीजें लग रही होंगी, बहुत वैल्यू है इनकी, देख लेना धीरे धीरे। 100 से 100 कट रहा है, और a बाई बी निकालूंगा तो क्या आ रहा है? ये उधर जाएगा y/x। तो एक चीज देखो, a के पास x था, लेकिन a की वैल्यू क्या आई? जो b के पास थी, और b के पास y था तो a की वैल्यू क्या आई? जो a के पास थी। तो a अनुपात b डायरेक्ट मैंने निकाला कि a का 120% था, तो b की वैल्यू 120 हो गई, और b का 80% था तो a की वैल्यू 80 हो गई। 40 दूनी 80, 40 तिया 120। ये डायरेक्ट मैंने रेशियो निकाला था a/b का। यही चीज आपको सीखनी है। स्टेप कम किया है मैंने, कोई ट्रिक नहीं है मेरे भाई। आगे चलते हैं। तो इसका आंसर 5 आ गया आपका। चलो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि x माइनस वाई का 30% इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का 18%। तो मैं क्या करूंगा, x माइनस वाई का 30%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, इसका 30% ना लिख के मैं यहां पर x प्लस वाई का, इसका 80% है, इसका 30% है। अब उस परसेंटेज को मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि भाई परसेंटेज से डिवाइड में 100 आएगा, इधर भी डिवाइड में 100 आएगा, दोनों कट जाएंगे। उस स्टेप को मैंने कम कर दिया। अब 6 पंजे 30 होता है, 6 तिया 18 होता है। मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें नहीं करूंगा, यहां जो कट रहा है उसे काट दूंगा, बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद एक स्टेप बताता हूं पहले डिटेल में, फिर उसे भी कम करना सिखा देता हूं। जैसे मल्टीप्लाई करना, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। इधर x आ जाएगा तो 5x माइनस 3x यानी 2x इज इक्वल टू 5y, उधर जाएगा तो 5y प्लस 3y, 3y प्लस 5y 8y। ये स्टेप यहां से लिखना सीख लो, ये स्टेप खत्म कर दो। कैसे? देखो 5 के साथ x था, 5x होगा, ये 3x था, दोनों प्लस में है, इधर माइनस में आएगा, 5x में से 3x जाएंगे 2x। ये लिखो भाई, इस लाइन को खत्म कर दो आप। 5y था माइनस का, उधर जाएगा, 3y में ऐड होगा तो 8y आएगा, तो x डिवाइड बाई y हो जाएगा 8/3
2 यानी 4/1। पूछा क्या था, x अनुपात y पूछा था, ये आंसर है। समझ रहे हो, पहले मैंने परसेंटेज का चिन्ह नहीं लगाया, डिवाइड में 100 आता है, कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद मैंने यहाँ ही इसे काट दिया, पूरे से मल्टीप्लाई भी नहीं की। फिर उसके बाद मैंने इसे मल्टीप्लाई करके ये नहीं लिखा, मैंने देखा 5x है, 3x है, 3x माइनस में आएगा तो 2x होगा, और 5y उधर ऐड होगा तो 8y होगा। समझ रहे हो, सिर्फ स्टेप कम कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट, ये देखो, इसमें अप्लाई करना। और कोई कहे कि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ, बेसिक चीजें बता रहा हूँ, स्टेप कम करना सिखा रहा हूँ, और कुछ नहीं है, ट्रिक नहीं है मेरे पास कोई। x प्लस बाई, इसका 50%, देखिए 15% है, 15%, तो x प्लस बाई का 15, परसेंटेज नहीं लगाऊंगा क्योंकि उधर भी परसेंटेज दिया है। x माइनस बाई का 25% है, x माइनस बाई का 25%। 5 से काटूंगा 5 बार जाएगा, 5 से काटूंगा 3 बार जाएगा। अब देखो, ये 3x होगा, ये 5x होगा, 3x उधर जाएगा माइनस में, 5x माइनस 3x होगा 2x, इज इक्वल टू 3y प्लस का है, 5y माइनस का है, माइनस वाला इधर आएगा प्लस में, तो 5 और 3 8y। अब x अपॉन बाई डायरेक्ट, बाई 4 डिवाइड बाई, क्वेश्चन रिपीट तो नहीं था, नहीं अलग है। पूछा क्या है, बाई का कितने प्रतिशत x के बराबर है। बाई की वैल्यू और x की वैल्यू रेशियो मिल गई, बाई का कितना प्रतिशत x के बराबर है, तो बाई का, मान लीजिए बाई की वैल्यू क्या है, डिवाइड किया, चलिए बाई का कितना प्रतिशत x के बराबर है, x की वैल्यू ऊपर रखोगे, मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो ये 400% आ जाएगा। टोटल वैल्यू नीचे रखते हो, जिसका निकालते हो, जैसे मैंने कहा 500, टोटल 500 का 30 कितना वैल्यू है, कितनी परसेंट है, तो फ्रैक्शन बनाने के लिए बाई का, तो जिसका पूछता है वो डिवाइड में रहता है, और जिसकी वैल्यू पूछता है वो इसमें रहती है, और फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में चेंज हो जाती है। 400% आ गया, ये आंसर होगा। चलो नेक्स्ट पे देखो क्या क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 50% को 75 में ऐड किया जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो किसी संख्या के 50% को 75 में ऐड करा, 50% को अगर 75 में ऐड करोगे तो क्या होगा, वही संख्या प्राप्त होगी, मतलब वो 100% होगी। इसे उधर माइनस में ले जाऊंगा, 100% माइनस 50% क्या होगा, 50% बचेगा, तो 50% की वैल्यू कितनी आ गई, 75। अब पूछा क्या है मुझसे, ये इसके इक्वल था, अगर कोई कंफ्यूज हो, 100% के इक्वल था, इसे माइनस में ले गया, 50% इज इक्वल टू 75। पूछा है भाई संख्या कितनी है, अपने आप में संख्या 100% थी, इसका डबल करूंगा तो 100 आएगा, इसका डबल करूंगा तो 150 आएगा, ये आंसर होगा। इसका डबल तो उसका डबल, देख लो भाई बेसिक से भी, अगर आप कहो बेसिक से नहीं बताया। 50% की वैल्यू 75, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 75/50, और 100% की वैल्यू क्या होगी, 75/50 मल्टीप्लाई 100, 50 से 2 बार जाएगा और 150 ही आएगा, जो मैंने पहले ही बताया था। ये स्टेप खत्म करना है, ये स्टेप लिखना है, और टाइम इसी की वजह से नहीं बच पाता आपका एग्जाम में। ऐसा कुछ नहीं होता, दूसरे लड़के या दूसरे बच्चे जो बैठते हैं आपसे बहुत तेज होते हैं, भाई स्टेप कम करते हैं। जब उसे यहाँ पता चला कि 50% इक्वल टू 75 है, तो 100% इसका डबल तो इसका भी डबल 150, ये आंसर होगा। चलो नेक्स्ट पे देखो, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतने इतने परसेंट कम है, दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। मान लो तीसरी संख्या 100 है, इससे 30% कम है पहली संख्या, इससे 30%, इसका 30% कितना होगा, 30 होगा, 100 का 30% 30 होता है। अगर 100 का 30% 30 है तो 30 कम है, तो यानी 70 है, ये 70 आ गई, ये पहली संख्या है। अब दूसरी संख्या अगर मैं लिखता हूं तो मैं कहूंगा कि दूसरी संख्या 37% कम है, 37%, इसका 37 होगा, 37 अगर माइनस करोगे 63 आएगा। अब पूछा क्या है कि
दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है, यानी ये जो दूसरी संख्या है ये इससे कितने प्रतिशत कम है, तो कितने कम है, 7 कम है। 7 डिवाइड बाई ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 70 मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज आ जाएगा 7 से 10 बार और 10 से 10 बार 10% आंसर होगा। यहाँ एक चीज और सिखाना चाहूंगा, मैं कैसे करता हूँ वो एक बार चीज देख लो, समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो धीरे धीरे समझ में आएगी, समझ में जरूर आएगी, लाना भी है समझ में, ठीक है। कभी ये सोच रहे हो, यहां मैंने देखा था ये 70 है, ये 63 है, जब भी दो चीजों का कंपेयर करो तो उनका रेशियो बना लो मेरे भाई। रेशियो बना के क्या फायदा होगा, 7 से 9 से काटो, किससे कटेगा, 7 से कटेगा ना, 7 ढाई 70, 7 9 63, ये अपने आप में 100% होगी। 10 की मल्टीप्लाई करूंगा 100 आ जाएगा, 10 की मल्टी, ये कितना कम है, एक कम है, एक ही तो कम है 10 से 9, 10 की मल्टीप्लाई अगर 10 में करता हूं तो ये 100% होती है, तो एक की मल्टीप्लाई 10 में करूंगा यानी 10% कम है, ये आंसर होगा। समझ रहे हो, जैसे लिखता हूं, एक चीज और बताता हूं, इस चीज को समझना। जैसे मैंने लिखा 90 और मैंने लिखा, चलो एक वैल्यू ले लेते हैं 75 और 105, अगर मुझे बताना है कि इससे कितने परसेंट अधिक है तो मैं क्या करूंगा, इसका डायरेक्ट रेशियो बनाऊंगा मैं। 75 और इसका रेशियो मुझे दिख रहा है 5 से कटेगा ये जाएगा 3 से काट लेते हैं, 3 से 25 बार और 3 से 35 बार। अब देखो और भी काट सकता हूँ, 5 से और काट देता हूँ, 5 7, अगर 5 की वैल्यू, ये अधिक कितना है 2 है, 5 की वैल्यू क्या है अपने आप में 100% होगी, एक की वैल्यू कितनी आ गई 20%, 5 की वैल्यू 100% है, इसे 100% बनाना है ना, तो 5 की मल्टीप्लाई 20 से करूंगा तो 100% आएगा, यानी 20, एक की वैल्यू 20, दो की वैल्यू कितनी होगी 40, ये 40% है, डायरेक्ट लिखूंगा ये 40% अधिक है। इस चीज को धीरे धीरे अप्लाई करूंगा, सीखना मेरे भाई। बाकी बेसिक क्या है, बेसिक तो आपको पता ही है, कितना अधिक है, जितना भी अधिक है 35 में अगर 30 ऐड करोगे 30, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 35 75 सॉरी, मल्टीप्लाई 100